आइल्स में स्कोर नहीं आता है, कोई बात नहीं, पीटीई दे दो। ऐसा कई बार सुना होगा आपने। एक हफ्ते पहले पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश यानी कि पीटीई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यूके सरकार ने आज तक की सबसे बड़ी फाइन लगाई हुई है मिसकंडक्ट के लिए। मिस ऑर्गेनाइजेशन पीटीई 7,50,000। दोस्तों ये सैंक्शंस पीटीई ने एक्सेप्ट भी कर लिए है। हालांकि पीटीई के ऊपर ये फाइन या पेनल्टी लगना पहली बार नहीं है। 2009 में शुरू होने वाली ये एग्जाम को 2016 में भी यूके सरकार ने फटकार लगाई थी। उसके बाद भी 2-3 इंसिडेंट्स में उनके मिसकॉन्डक्ट की वजह से फाइन्स और पेनल्टीज लगे हुए हैं। मेरा मेजर कंसर्न इन फाइन से ज्यादा उस अब्रॉड कंसल्टेंट्स पे है जो पीटीई एग्जाम्स को इजी बनाकर बेचते हैं और आइल्स को डिफिकल्ट बनाकर बच्चों को गुमराह करते हैं और ये अपने आप को करियर एडवाइजर बताते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या है इनके पीछे पूरी स्टोरी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दरअसल ये फाइन पीटीई ऑनलाइन एग्जाम में माल प्रैक्टिस की वजह से लगाया गया था। 2022 में कोविड के बाद पीटीई ने पहली बार ये वर्जन निकाला था जहां पे बच्चे घर पे बैठ के इन एग्जाम्स को आराम से दे सकते हैं। कैंडिडेट्स के बजाय इसमें बहुत बार प्रॉक्सीज पाए गए, मतलब कैंडिडेट नहीं एग्जाम दे रहा है, उसकी जगह पे और कोई दे रहा है। इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए पीटीई सक्षम नहीं रहा और रिपोर्ट करने में फेल रहा इन माल प्रैक्टिसेस को। जब पता चला तो बहुत देर हो चुका था। करीब 10,000 बल्क में रिजल्ट्स को रिवोक करना पड़ा यूके सरकार को। Breaking news, the PTE results for nearly 10,000 candidates have been revoked. This is unprecedented. इसमें कई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी थे। इससे पहले 2016 में भी उन पर 85,000 पाउंड का पेनल्टी लगा था इनएक्यूरेट रिजल्ट की वजह से। इसके बाद भी 1-2 और ओकेजन्स पे उन पे पेनल्टी लगी, कभी इनएक्यूरेट रिजल्ट की वजह से, कभी मार्किंग की वजह से, कभी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। इसी तरह पीटीई के साथ हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहे। कभी सेंटर्स बंद हो जाते हैं, कभी सेंटर्स चेंज हो जाते हैं। हाल ही में इसी वजह से यूनिवर्सिटीज ने पीटीई को अपने एक्सेप्टेड एग्जाम लिस्ट में से भी बाहर निकाल दिया है। सबसे बड़ा नुकसान इन सब में जेन्युइन कैंडिडेट्स का है। इनके रिजल्ट रिवोक होने के बाद उनको फ्री टेस्ट वाउचर तो जरूर मिल गया, मगर इनके एडमिशन डेडलाइन चली गई। किसी का इनटेक मिस हो गया, किसी ने बहुत मेहनत से, शिद्दत से पीटीई पे भरोसा रखकर अच्छे स्कोर किए, मगर एट द एंड वो रिवोक हो गए। कोई इसके बाद या तो फिर टूट गया या तो फिर कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? क्या सिर्फ पियर्सन है? नहीं, बल्कि हमेशा से शॉर्टकट माइंड वाले सो कॉल्ड अब्रॉड कंसल्टेंट्स भी, जिन पे बच्चे 100% भरोसा करते हैं। ये लोग बच्चों को मेहनत करने के लिए कम, शॉर्टकट के लिए ज्यादा प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों की अंग्रेजी थोड़ी वीक होती है, एवरेज होती है, उनको बेशक आइल्स में थोड़ी दिक्कत होगी, इनको ये तुरंत पीटीई के लिए कन्वर्ट करेंगे, ये बताकर कि पीटीई इजी एग्जाम है, सिर्फ टेम्पलेट्स ही तो है, ये याद कर। Look, PTE is objectively easier than IELTS. Use our templates and you'll get the score you need, guaranteed. But the practice questions are so hard. बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पीटीई की रिप्रेजेंटेटिव, पीटीई के प्रमोटर्स भी पीटीई को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि पीटीई एग्जाम बहुत इजी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पीटीई को डिमीन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि पीटीई का कंटेंट काफी बैलेंस और एडप्टिव है। प्रॉब्लम इनको चलाने वाले में है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में है, इनके इंटरनल ऑडिट स्ट्रक्चर में है, इनके फेक नैरेटिव्स में है, जो कि बताते हैं कि आइल्स से काफी इजी है पीटीई की एग्जाम। ऐसे बैड एक्टर्स के वजह से पीटीई में हो रही माल प्रैक्टिसेस ना ही डिटेक्ट हो पाती है, ना ही रिपोर्ट हो पाती है। ऐसा मैं नहीं, यूके गवर्नमेंट की रिपोर्ट बोल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे देता हूं, अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो। इसकी रियलिटी किसी से छुपी नहीं है। आइल्स के बैंड स्कोर और पीटीई के स्कोर्स दोनों एट द एंड सेम स्केल पे कन्वर्ट होते हैं, CEFR स्केल पे, A1 से C2 तक 6 लेवल में ये होते हैं। इनकी डिटेल आपको पीटीई और आइल्स दोनों की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर किसी बच्चे को आइल्स में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको पीटीई में भी डिफिकल्टी लगेगी, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम है। मगर इन एजेंट लॉबी को इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर किसी बच्चे को आइल्स में बहुत डिफिकल्टी लग रही है तो वो पीटीई दे देंगे उनको, बहुत इजी है करके। उनको रिटेन करना है, बच्चा भागना नहीं चाहिए। बट एट द एंड बच्चे की एनर्जी, टाइम और उनकी आशाएं बर्बाद होती है। तो एज ए करियर एडवाइजर बच्चों को मेहनत करने के लिए एम्पावर करे। हो सकता है शॉर्ट टाइम में वो आपसे नाराज हो, मगर लॉन्ग टाइम में आप पे ही वो भरोसा करेंगे। 2 कैंडिडेट्स आपके पास कम आएंगे, मगर जितने आएंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज लेकर जाएंगे। आप अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो मोटिवेट करे इंग्लिश सीखने के लिए। अगर इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो विदेश छोड़िए, भारत में भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और ये हम सबको पता है।
अगर ये वीडियो कोई पीटी एस्पिरेंट देख रहा है तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप पीटी सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आईएलटीएस आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि पीटी में भी आपको इजी कुछ नहीं लगने वाला है। आपको कभी ऐसा लगेगा कि इजी सब लोग बोल रहे हैं, सिर्फ आप ही को इजी नहीं लग रहा है पीटी। तो पीटी एग्जाम को आप शॉर्टकट की तरह मत ले और इन कंसल्टेंट्स को 100% सरेंडर करना बंद करें। आप खुद रिसर्च करें, ये लाइफ आपकी है, क्योंकि एट द एंड लॉस आपका रहेगा।